हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 10। अध्याय का नाम है हौसलों की उड़ान। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 हमारे त्यौहार पाठ का सार प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार महाभारत के युद्ध में आहत हुए भीष्म ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपनी मृत्यु को सूर्य के उत्तरायण होने तक टाल दिया था। प्रारंभ में पढ़ाई से वंचित रहे कालिदास ने अनवरत अध्ययन से उन्हें महाकवि के पद पर अभिषिक्त किया और जन्मांध सूरदास ने साहित्य के क्षेत्र में वात्सल्य के चरम को छू लिया। विश्व के इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब शारीरिक रूप से अशक्त लोगों ने भी मन की शक्ति के बल पर न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त किया अपितु जीवन को आदर्श रूप में स्थापित भी किया। दृढ़ संकल्प के सामने शारीरिक निशक्तता भी आड़े नहीं आती। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मंजिल उनको ही मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए वर्ष 2014 में प्रथम स्थान पर चयनित ईरा सिंहल शारीरिक निशक्तता पर मन की शक्ति की विजय का अप्रतिम उदाहरण है। ईरा उन व्यक्तियों के लिए जीवंत प्रेरणा स्रोत हैं जो मामूली अभावों को रोना रोते हुए अपने पुरुषार्थ को परिस्थितियों के बहाव में बहा देते हैं। मेरठ के एक शिक्षित परिवार में ईरा सिंहल का जन्म हुआ। जन्म के समय वह पूर्ण स्वस्थ व सामान्य बालिका जैसी लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से बढ़ने लगी। इस रोग का नाम स्कोलोलियोसिस है। स्कोलोलियोसिस के कारण रीढ़ की हड्डी सीधी रहने के बजाय असाकार की हो जाती है। ऑपरेशन में जान का खतरा था, अतः माता पिता ने ऑपरेशन कराने का जोखिम नहीं उठाया। यही नहीं, एक और चुनौती पिता राजेंद्र सिंहल और उनकी बेटी का इंतजार कर रही थी। वे जिस भी स्कूल में उसका दाखिला कराने जाते, स्कूल प्रबंधन ईरा की शारीरिक दिक्कत की वजह से दाखिला देने में आनाकानी करता। सामान्यतः शारीरिक चुनौती से जूझते लोगों के प्रति समाज में सदाशयता कम ही देखने को मिलती है। कारण व्यावसायिक बुद्धि को प्राप्त असंतुलित सम्मान ने लोगों की संवेदनाओं को शुष्क कर दिया है। विद्यालय प्रशासन का ऐसा दृष्टिकोण संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का तो उल्लंघन है ही, नैतिकता की घोर अवमानना भी है। प्रतिष्ठा लब्ध शिक्षण संस्थान सूचनाओं के ढेर और तथ्यात्मक ज्ञान उपलब्धता में ही अपने शिक्षण दायित्व की पूर्णता समझते हैं। समाज उनसे कहीं अधिक की अपेक्षा करता है। समाज का संस्कार करना व कमजोरों को ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में भागीदार बनाना ही उनका दायित्व है। समाज का सुदृढ़ीकरण व उसका सांस्कृतिक नेतृत्व करना शिक्षण संस्थाओं की दोहरी जिम्मेदारी है। खराब परीक्षा परिणाम आने की संभावना मात्र से ईरा जैसे बच्चों को प्रवेश देने में बाधाएं खड़ी कर वे जाने अनजाने सामाजिक पूर्णता की अवहेलना करते हैं। अस्तु ईरा को बड़ी कठिनाई से स्कूल में प्रवेश मिलता है। कुछ ही दिनों में वह अपनी प्रतिभा और मिलनसार स्वभाव द्वारा अपने साथियों और शिक्षकों के हृदय में स्थान बना लेती है। जरूरतमंद लोगों की सहायता का भाव उनमें बचपन से ही था। उसने 8 वर्ष की आयु में, जिस आयु में बच्चे अपने पैसों की टॉफ़ी और कुरकुरे खाने में खर्च कर देते हैं, उत्तरकाशी के भूकंप पीड़ितों के लिए अपने गुल्लक के 91 रुपये भिजवाए थे। उसकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बनकर असहाय लोगों की सेवा करे, लेकिन उसके पिता ने बेटी की शारीरिक परेशानी को देखकर उसे जीव विज्ञान विषय लेने से मना कर दिया। उनका कहना है, मुझे लगा कि इस मेडिकल की पढ़ाई तो कर लेगी पर खड़े होकर सर्जरी करने में ईरा को दिक्कत होगी। उसको मजबूरी में कंप्यूटर इंजीनियर में प्रवेश लेना पड़ा। बेमन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए वह हर बार अच्छे अंक प्राप्त करती। तकनीकी पढ़ाई ने उसके हृदय की सरसता को छीन लिया हो ऐसा नहीं था। कॉलेज के दिनों में वह नाटकों में अभिनय करती थी। अभिनय के साथ साथ उसे कविता लिखने व साहित्य पढ़ने का भी शौक है। उसका मानना है कि अच्छा साहित्य मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। कंप्यूटर की पढ़ाई के बाद उन्होंने फाइनेंस में मार्केटिंग में MBA किया तथा इस आधार पर एक कंपनी में नौकरी भी की। नौकरी के दौरान ही ईरा का मन सिविल सर्विस में जाने का बना। मेहनत व ध्येय के प्रति एकाग्रता से वे लगातार 3 बार सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल रहीं, लेकिन ईरा का दुर्भाग्य भी कम हठीला नहीं था।
शारीरिक असमानता के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी। इस पर भी हार मानने वाली नहीं थी। वे अपने अधिकार के लिए कोर्ट गईं। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को उन्हें नौकरी देने का आदेश दिया। इस प्रकार उन्हें भारतीय राजस्व सेवा में काम करने का अवसर मिला। लेकिन यह एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। उसने चौथी बार सिविल सर्विस की परीक्षा दी और इस बार वह हुआ जिसका सामान्य व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता। चयन सूची में ईरा का स्थान सर्वोच्च था। उसकी इस उपलब्धि ने देश को चौंका दिया। उसने सिद्ध कर दिया, यदि इरादे मजबूत हों तो कोई मंजिल दूर नहीं। उसका यह संघर्ष गाथा उन युवक युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है जो छोटी सी असफलता मिलने पर ही जीवन को निस्सार समझने लगते हैं। हताशा के अंधकार में डूबकर वे अपनी स्वाभाविक शक्ति का शरण कर लेते हैं। ईरा कहती है, सफलता को जीवन या मरण का विषय नहीं बनाना चाहिए। पास नहीं हुए तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जीवन खत्म हो गया। एक काम में सफल नहीं हुए तो दूसरा करेंगे। निराश और मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। असफलता ही अंधकार में अनुभूति से सफलता का प्रकाश फूटता है। कठिनाइयों का स्वरूप कैसा है? ध्येय की प्राप्ति में कोई सहयोगी या नहीं है। परिस्थितियों का प्रवाह अनुकूल है या प्रतिकूल, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है तो इस बात से कि इस अंधकार में प्रकाश ढूंढने की आपकी शक्ति कितनी है। इस प्रकाश का स्रोत कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर खोजना पड़ेगा। यही खोज न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरे के जीवन को भी आलोकित करने का सामर्थ्य पैदा करती है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, भीष्म अपनी मृत्यु को टालने जैसा असंभव कार्य कैसे संभव कर पाए? उत्तर है, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर। प्रश्न 2, समाज में सदाशयता का अभाव कम क्यों हो रहा है? उत्तर, व्यावसायिक बुद्धि को प्राप्त असंतुलित सम्मान ने लोगों को संवेदनाओं को शुष्क कर दिया है, इसलिए शारीरिक चुनौती से जूझते लोगों के प्रति समाज में सदाशयता का भाव कम हो रहा है। प्रश्न 3, औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की और क्या जिम्मेदारी बनती है? उत्तर, औपचारिक शिक्षण के साथ साथ शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी समाज का सुदृढ़ीकरण व उसका सांस्कृतिक नेतृत्व करना भी है। प्रश्न 4, स्कूल प्रबंधन ईरा को अपने स्कूल में प्रवेश देने में आनाकानी क्यों करता था? उत्तर, ईरा की शारीरिक दिक्कत की वजह से। प्रश्न 5, किस प्रसंग से पता चलता है कि बचपन से ही ईरा के मन में असहाय व मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था? उत्तर है, ईरा ने 8 वर्ष की आयु में उत्तर काशी के भूकंप पीड़ितों के लिए अपने गुल्लक के 91 रुपये भिजवाए थे। उसकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बनकर असहाय लोगों की सेवा करें। इस प्रसंग से पता लगता है कि ईरा के मन में असहाय व मुसीबत में पड़े लोगों के लिए सहानुभूति का भाव था। प्रश्न 6, पिता ने ईरा को जीव विज्ञान विषय लेने से मना क्यों कर दिया? उत्तर है, पिता ने ईरा की शारीरिक परेशानी को देखकर उसे जीव विज्ञान विषय लेने से मना कर दिया। उसका कहना है कि मुझे लगा ईरा मेडिकल की पढ़ाई तो कर लेगी पर खड़े होकर सर्जरी करने में ईरा को दिक्कत होगी। प्रश्न 7, सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी ईरा को पोस्टिंग क्यों नहीं मिली? क्या इससे वह निराश हो गई थी? उत्तर, शारीरिक असमानता के कारण सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी ईरा को पोस्टिंग नहीं मिली। इस बात से वह निराश नहीं हुई। वह अपने अधिकार के लिए कोर्ट गई। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को उन्हें नौकरी देने का आदेश दिया। प्रश्न 8, ईरा के संघर्षों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, निराशा और मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। असफलता की अंधकार में अनुभूति से सफलता का प्रकाश फूटता है। प्रभाव पड़ता है तो इस बात से कि इस अंधकार में प्रकाश ढूंढने की आपकी शक्ति कितनी है। इस प्रकाश का स्रोत कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर खोजना पड़ेगा। प्रश्न 9, शारीरिक अशक्तता की पूर्ति मन की शक्ति से हो सकती है, लेकिन मन की क्षीणता को शरीर की शक्ति से दूर नहीं किया जा सकता। विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। उत्तर है, जब हमारा मन कमज़ोर हो जाता है तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। हमारा शरीर इसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारा शरीर खराब है और इच्छा शक्ति बहुत अधिक है तो हम उस कार्य को अवश्य पूरा कर लेंगे। प्रश्न 10, आप भी शारीरिक रूप से असशक्त कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त की। ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करो।
इसका उत्तर है छात्र स्वयं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी से अगर मुलाकात की है तो उस बात जो भी चर्चा हुई है उस चर्चा को यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 11, निःशक्त शब्द के स्थान पर आप और किन बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? जानो और लिखो। इसमें हम कमज़ोर, निर्बल, क्षीण, दुर्बल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।